नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं उनके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आसानी से इन सभी नदियों के नाम उद्गम स्थलों सहित याद किए जाएं। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ याद करें बड़ी आसानी से उद्गम स्थलों के साथ। तो अब देखते हैं कि उद्गम स्थल के साथ किस प्रकार से याद करनी है। तो देखिए, वो नदियों के नाम है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कांकनी, बाद में कांतली, फिर साबी, घग्गर, मैंथा यानी मेंढा भी कहते हैं उसको, और फिर उसके बाद खंडेल, खारी, बांडी, रूपनगढ़। ये 9 नदियां हैं जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 9। तो अब इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप देखिए। देखो, वो है काकासा खारी बांडी रो गग्गर में खांडो रूप। दिखाई दे रहा होगा आपको कि काकासा खारी बांडी रो गग्गर में खांडो रूप। अब देखिए किस प्रकार से इन 9 नदियों के नाम इस एक छोटी सी ट्रिक में समाये हुए हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा का से कांतली मान लीजिए। दूसरा का से काकनी। तीसरा सा से साबी। चौथा खारी, जो खुद एक नदी का ही नाम है, खारी नदी। पांचवा बांडी, बांडी नदी। रो, इससे कोई भी नदी का नाम नहीं है, इसमें क्रॉस मानिए, रो से कोई नदी नहीं है। फिर गग्गर 6 नंबर नदी। फिर सातवां में से मैंथा, मेंढा भी कहते हैं। खांडो, तो ये खंडेल के लिए रखा है भाई, खंडेल नदी है उसके लिए, खांडो से खंडेल। और फिर रूप, रूप से रूपनगढ़। तो क्या आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हम इन 9 जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं उनके याद कर सकते हैं इन नामों को। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसकी किस प्रकार से इनके उद्गम स्थलों को भी एक छोटी छोटी ट्रिकों के साथ याद किया जाए। तो क्या आपको याद हो गया कि ट्रिक क्या है इसकी? नदियों के नाम याद रखने की। तो नदियों के नाम याद रखने की ट्रिक है, वो है काकासा खारी बांडीरो घग्गर में खांडो रूप। याद रख लेना इसको। यदि कोई क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में तो यह हमारे लिए सहायक साबित हो सकता है। काकासा खारी बांडीरो घग्गर में खांडो रूप, इसमें 9 के 9 नाम समाये हुए हैं। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगला क्या है ट्रिकों के साथ उद्गम स्थल। तो देखिए, सबसे पहले मैं कांतली नदी के बारे में बताना चाहूँगा। कांतली नदी की जो ट्रिक है वो मैंने बनाई है कांख सिक्कर। कांख कहाँ? सिक्कर। तो कांख सिक्कर, इसका मतलब कांतली, का मतलब कांतली, ख मतलब खंडेला, और सिक्कर। तो कांतली नदी है, उसका इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो खंडेला सिक्कर। और ये झुंझुनू और चूरू, सिक्कर से बाद में झुंझुनू में बहते हुए चूरू की सीमा पर आते ही ये विलुप्त हो जाती है। और इसका बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावटी। तो कांख सिक्कर यानी कांतली खंडेला सिक्कर, समझ में आ रहा होगा। दूसरा है काकनी। काका साहब में भी हमने देखा, देखो ट्रिक के साथ इनके उद्गम स्थल भी याद हो रहे हैं। पहला का से कांतली, दूसरा का से काकनी। तो इसमें क्या है, कांतली की ट्रिक थी वो थी कांख सिक्कर। अब काकनी, काकनी की यानी इसका छोटा सा सिंपल सी बात है, काको जैसलमेर याद रख लो। काको जैसलमेर यानी का से काकनी नदी, को से कोटारी, और जे से जैसलमेर। काको जैसलमेर मतलब काकनी कोटारी जैसलमेर। तो कोटारी गांव जैसलमेर इसका उद्गम स्थल है। कहाँ है? कोटारी गांव। और कभी कभी इसका पानी जैसलमेर में आगे बढ़ता है तो बुझ झील का निर्माण भी करता है। और फिर बाद में साबी, काका सा से साबी भी था, तो साबी, साबी से मैंने बनाई है सा से जयपुर। सा से जयपुर, सा से जयपुर का क्या मतलब है भाई? तो पहला सा मतलब साबी, और से मतलब सेवर की पहाड़ियाँ, और जयपुर जो जयपुर और सीकर जिले की सीमा पर स्थित सेवर की पहाड़ियाँ हैं, वो इसका
उद्गम स्थल है कौन सी नदी का? तो साबी का। सांस से जयपुर, सांस से जयपुर याद रख लो, इससे आपको याद रह जाएगा कि सांस से कहाँ से लेनी है, सांस से जयपुर। तो सांस से जयपुर यानी साबी, सेवर की पहाड़ियाँ और जयपुर। और ये जयपुर और सीकर जिले की जो सीमा पर ना पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलते, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर और सीकर दोनों जिलों की सीमा पर है। ठीक है, फिर आगे खारी। तो खारी नदी के उद्गम स्थल के लिए छोटा सा ध्यान रखो, खा बीज राजसमंद। क्या होगा इसमें? खा बीज राजसमंद। खा मतलब खारी, बीज मतलब बिजराल की पहाड़ियाँ। और ये बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो बिजराल की पहाड़ियाँ हैं देवगढ़ राजसमंद में। कहाँ है? देवगढ़ राजसमंद। तो इनको भी आप याद रख सकते हो। तो खा बीज राजसमंद, बीज कहाँ का खाना है? बीज राजसमंद का खाना है। तो खा बीज राजसमंद, इसका मतलब हुआ कि बिजराल की पहाड़ियाँ देवगढ़ राजसमंद। याद हुआ? तो ठीक है भाई, खारी खा बीज, इस खारी की ट्रिक क्या होगी? खा बीज मैंने खुद ने बनाई है, यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना। और अगला था बांडी, काका सा खारी बांडी रो से कोई नदी नहीं थी, और बांडी तो बाहें पाली। बाहें कहाँ भाई? बाहें पाली, मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है। बा बा मतलब बांडी, है मतलब हेमावास, और वो कहाँ है? पाली जिले में। तो बाहें पाली यानी बाहें कहाँ की? तो पाली की। तो बाहें बांडी हेमावास पाली, पाली जिले में है। ठीक है, तो बांडी नदी का उद्गम स्थल क्या हुआ? हेमावास पाली। फिर घग्गर, घग्गर नदी तो हमारे भाई राजस्थान में इसका उद्गम स्थल ही नहीं है, तो सीधा सा मैंने लिख दिया है कि अपने हिमाचल प्रदेश शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिमाचल प्रदेश शिमला के पास में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और शिवालिक की पहाड़ियों में उद्गम स्थल है इसका। ठीक है, घग्गर नदी का। फिर मेंथा, मेंथा के लिए छोटी सी ट्रिक है। मेम कहाँ की? जयपुर की। मेम जयपुर, मैम कहाँ से हैं? मैम जयपुर से है भाई। तो मैम जयपुर से, मैं मतलब मेंथा, और मैं मतलब मेंथा, और मतलब मनोहरपुर। मैं मतलब मनोहरपुर जयपुर। तो इसका उद्गम स्थल क्या हुआ मेंथा का? मेम जयपुर यानी मेंथा मनोहरपुर जयपुर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर खंडेल, तो ये खंडेल भी भाई खंडेला की पहाड़ियाँ ही हैं, तो इसका वो जो प्रवाह स्थल भी है वो ठीक कांतली नदी की तरह ही है, तो इसका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर रूपनगढ़, रूपनगढ़, तो रूपनगढ़ नदी है, उसके लिए मैंने बनाया है रूपनाग अजमेर। क्या? रूपनाग अजमेर। तो रूप से रूपनगढ़, नाग से नाग पहाड़, और अजमेर से अजमेर जिला हो गया। तो इसका उद्गम स्थल क्या हो गया? नाग पहाड़ अजमेर। रूपनगढ़ नदी का कौन सा हो गया उद्गम स्थल? तो उसका उद्गम स्थल हो गया रूपनाग अजमेर, यानी रूप से रूपनगढ़, नाग से नाग पहाड़, और अजमेर से अजमेर जिला। तो नाग पहाड़ अजमेर रूपनगढ़ नदी का। तो आपको यदि कैसी लगी है मेरी ट्रिक बनाई हुई और मेरी क्लास, एक बार ज़रूर आप कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।